चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मुस्कान और मैं स्टडी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैंने मेरे इंग्लिश के फाइनल एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेरा इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम था 7 फेब को, जिसके लिए मैं 6 फरवरी को पढ़ने बैठी थी। फर्स्टली एट अराउंड 11:15 मैंने मेरी सारी बुक्स अरेंज कर ली थी और फिर मैंने मेरी इंग्लिश की दोनों NCERTs को गो थ्रू किया टू गेट एन आइडिया अबाउट कितने लेसन्स मुझे पढ़ने हैं और मेरा क्या हाल है। फिर मैंने हॉर्नबिल बुक की रीडिंग स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ना स्टार्ट किया था। और मेरा मेजर प्लान तो यही था कि मैं ऑलमोस्ट सारे लेसन्स एंड पोएम्स की NCERT की रीडिंग करूँगी, उसके बाद ही अदर रिसोर्सेज से पढ़ूँगी और फिर ही ग्रामर सेक्शन को कवर करूँगी। सो हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद ना मेरा थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बट अगर मैं पढ़ाई छोड़ती तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। सो आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करती हूँ ताकि एटलीस्ट मैं पढ़ तो पाऊँ। आई मीन ना पढ़ने का रिग्रेट ना मैं नहीं फेस करना चाहती थी। सो येस, फिर मैंने एनवायरनमेंट चेंज किया और उसके बाद मैंने स्नैपशॉट वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ना स्टार्ट किया था। उसकी मैं आई गेस 5th नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 4th या 3rd टाइम रीडिंग कर रही थी, तो मैं इतनी स्ट्रेस भी नहीं थी और मैं काफ़ी आराम से पढ़ रही थी। और पता नहीं किस सोच के साथ, बट अभी भी मुझे जैसे मैं NCERT की रीडिंग करती जा रही थी ना, तो आज तक भी मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे थे, लग रहे थे और मैं उन्हें अंडरलाइन कर रही थी। आई डोंट यूज़ हाईलाइटर्स, बट येस मैं उन्हें अंडरलाइन फॉर श्योर करती हूँ। आई मीन मेरा कहने का ये सेंस है कि मैं तो NCERT की वैसे भी लास्ट रीडिंग कर रही हूँ। अब मेरे बाद हाँ, अगर कोई और यूज़ करता है उन बुक्स को तो या वो उस इंसान के लिए ज़रूर यूज़फुल होंगी, बट अब मेरे लिए तो उनका कोई सेंस नहीं बनता ना उसे अंडरलाइन करना एंड हाईलाइट करना। देन उस लेसन की रीडिंग करने के बाद ना मैं और नहीं पढ़ पा रही थी, तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया था, जिसमें मैंने चाय भी लिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद एट अराउंड दिन के 2 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठी। फिर मैंने स्नैपशॉट वाली बुक का लेसन 2 की रीडिंग स्टार्ट की थी। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि जब मैंने ये लेसन्स पहले से ही पढ़ रखे हैं तो फिर मैं इनकी रीडिंग क्यों कर रही हूँ, देन इट इज़ बिकॉज एग्ज़ाम से पहले ना एक बार NCERT से लेसन्स को पढ़ लेने से मुझे आंसर फ्रेम करने में हेल्प होती है। और अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए या फिर जो भी सेक्शन D दैट इज़ जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होता है, उसमें जो भी MCQs आते हैं मैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ। एंड इसी वजह से ताकि मैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकूँ, सो आई ऑलवेज रीड NCERT फॉर एनी ऑफ माई लिटरेचर और लैंग्वेज रिलेटेड एग्जाम्स। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस प्रिपरेशन को रिविजन स्ट्रैटेजी बोलूँ या एक्चुअल स्टडीज़, बिकॉज आई थिंक रिविजन बुक से पढ़ के तो नहीं किया जाता। बट आई ऑल्सो फील कि ऐसा तो कोई 11th ग्रेडर नहीं होगा जो ऐसे सारे लेसन्स को याद करता होगा और खुद से प्रैक्टिस करता होगा या फिर वो सब मेमोराइज़ कर लेते हो। बट एनीवेज, तुम लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। और तुम्हारा रिविजन को लेके क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सच कॉन्वर्सेशंस। फिर मैंने स्नैपशॉट के बर्थ वाले लेसन को रीड करना स्टार्ट किया था और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम NCERT को ही पढ़ रही थी, तो मैं उसे कितना ही अब डिस्क्राइब कर सकती हूँ। बट येस, फिर मैंने उस लेसन को पढ़ा जो कि मुझे 11th की पूरी इंग्लिश का सबसे अच्छा लेसन लगता है। तुम लोग भी बताना तुमको कौन सा लेसन पूरी 11th की NCERT का सबसे पसंद था। उसके बाद मैंने लंच ब्रेक ले लिया था एंड एट अराउंड 4 बजे समथिंग मैं फिर से पढ़ने बैठी थी। फिर मैंने टुट वाले लेसन को पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। भले चाहे मैं उसे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लूँ, बट फॉर श्योर मुझे उसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो पढ़ के समझ नहीं आता, बल्कि मुझे अच्छे से समझ में तो आ जाता है, बट उसकी जो टर्मिनोलॉजी है और जो रिटन फॉर्मेट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। सो येस, मैं साइड बाय साइड गूगल पे जो भी ऐसी टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स मेरे समझ में नहीं आ रहे थे, मैं उनको गूगल कर रही थी और उनके मतलब ज़रूर देख रही थी, ताकि मुझे इन द एंड कोई कन्फ्यूजन ना हो और मैं पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकूँ। फिर लास्टली मैंने 6 फेब को 2 ही लेसन्स पढ़े थे, दैट वाज द सिल्क रोड एंड द एडवेंचर।
तो मैं शाम को द एडवेंचर वाला चैप्टर पढ़ रही थी और मैंने ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई भी पोएम की एनसीईआरटी नहीं रीड की थी और मेरा मेन फोकस लेसन्स को कंप्लीट करने पे ही था। और फिर मैंने पोएम्स को ना सुबह उठकर पढ़ा था, जिसकी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड तो की थी बट आई गेस वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी। सो आई जस्ट फेल्ट कि अब मैं उसके बारे में वर्बली ही बता दूंगी, बिकॉज अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो क्लिप्स तो वापस नहीं आने वाली। सो यस, मैंने पोएम्स की जो एनसीईआरटी की रीडिंग थी वो सुबह उठकर की थी और जो भी समरी मैंने उन पोएम्स की मेरी स्कूल की नोटबुक में लिखी थी मैंने उसे भी पढ़ लिया था, एज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सो हाँ, मैंने पोएम्स की समरी फॉर श्योर पढ़ी थी एंड मैं उन्हें सुबह उठकर पढ़ रही थी। और फिर मैंने द सिल्क रोड वाला लेसन रीड करना स्टार्ट किया था। तो जब ना वो लेसन मेरे स्कूल में हुआ था ना, सो आई वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम और मैंने बहुत सी क्लासेस मिस कर दी थी। तो उस लेसन का ना मुझे काफ़ी कम ही आइडिया था और मैंने वो लेसन अच्छे से तो नहीं समझ रखा था एंड इसलिए मैंने उस लेसन को काफ़ी ध्यान से पढ़ा था और उसको मैंने यूट्यूब पे, आई डोंट रिमेंबर मच बट एज मच एज आई रिमेंबर, मैंने उसका यूट्यूब से एजुकेशन भैया का वन शॉट वाला लेक्चर भी देखा था। सो यस, मैंने उसे यूट्यूब से भी कंप्लीट किया था एंड फिर मैंने उसकी एनसीईआरटी भी रीड की थी, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। देन मैंने मार्क किया था कि मेरे कितने लेसन्स एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गए हैं और मेरा जो सेकंड लेसन था वो बचा था पढ़ने के लिए। तो रात में ही मैंने उसकी भी एनसीईआरटी की रीडिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो देखो, वो चैप्टर मेरा पूरा तो नहीं हो पाया था बट अराउंड 75% मैंने उस चैप्टर को पढ़ लिया था एंड आई वाज लाइक कि मेरे को श्योरिटी हो गई थी कि अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई फॉर श्योर आंसर कर लूँगी मैं उसे। एंड मैंने इतना फिर उस पर स्ट्रेस नहीं किया कि 25% बचा उसे भी कंप्लीट करना है। मैंने उसे छोड़ दिया था कि जान दो, ठीक है, जितना पढ़ लिया। और ऐसा भी नहीं था कि उस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा, मैंने उस लेसन को पढ़ रखा था एंड मुझे अच्छे से पता था कि उसमें क्या है क्या नहीं, और अगर आंसर फ्रेम करने की बात आती तो मैं कर लेती। तो यस, मैंने उस दिन तो उसे बस 75% ही पढ़ा था बट मैंने उसे पहले से पढ़ रखा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पोएम्स पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैंने राइटिंग वाले सेक्शन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैं ना गूगल पे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स के पोस्टर्स देख रही थी ताकि अगर उनमें से कोई टॉपिक पोस्टर मेकिंग के लिए आ जाए तो मैं अच्छे से पोस्टर डिज़ाइन कर सकूँ। बिकॉज आई डोंट नो वाई बट एग्ज़ाम हॉल में मेरी सारी क्रिएटिविटी ख़त्म सी हो जाती है एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ ताकि मेरे को अच्छे से मार्क्स मिले। सो येस, आई वॉज जस्ट टेकिंग द इंस्पिरेशन। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द पेपर एनालाइजेशन। तो मेरे जो पेपर्स हो चुके थे मैं उन पेपर्स को ही एक बार अच्छे से पढ़ रही थी, लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन देख रही थी। And yes, that is it for this video guys. I hope you enjoyed this study vlog. Make sure to subscribe if you like my content and I'll see you in the next one. Bye.